आज हम जिस महान सत्ता की जन्म जयंती मना रहे हैं, उस सत्ता को ये ज्ञान था कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। वो सत्ता कहती थी कि मैं गर्भ में कैसे आया इसका हमें ज्ञान है। वो सत्ता कहती थी कि इसके पहले मैं पूर्व जन्म में कहाँ था, इसका भी हमें ज्ञान है। वह सत्ता कहती थी कि स्वामी जी के साथ मेरा पूर्व का क्या संबंध था। वो सत्ता बतलाती थी कि इस शरीर के पहले पूर्व शरीर में मेरी समाधि कहाँ है। वो सत्ता कहती थी कि मृत्यु एक विज्ञान है। प्राणी मरता है, शरीर मरता है, शरीर के अंदर जो रहने वाला शरीर ही है वह कहाँ मरता है। वह तो नित्य है, वह शाश्वत है, वह चेतन है। वह सत्ता बताती थी कि अध्यात्म में परमाणु विज्ञान क्या है। विहंगम योगी किस मंडल पर आसीन होकर के परमाणुओं का संग्रह करता है, परमाणुओं को कैच करता है, पकड़ता है, और किस तरह से परमाणुओं को छोड़ता भी है। वह सत्ता बताती थी कि परमाणु क्रम का ज्ञान योगी को होता है। वो क्या करता है, नए परमाणुओं को कैच करता है और पुराने परमाणुओं को छोड़ता रहता है। परमाणु क्रम का ज्ञान विहंगम योग का सर्वोपरि ज्ञान है। जिसे परमाणु क्रम का ज्ञान नहीं है वह विहंगम योगी है ही नहीं। परमाणु से मतलब भौतिक परमाणु से नहीं है, परमाणु से मतलब है आध्यात्मिक परमाणु से, जिसका मंडल, जिसकी भूमि को कहा गया है अक्षर की भूमि। अक्षर का मंडल
ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज परमाणु विज्ञान के वेत्ता थे और उसी परमाणु विज्ञान का उपदेश, दिग्दर्शन, अनुभव प्रथम आचार्य श्री महाराज को कराए थे। सदगुरुदेव कहते थे प्रथम आचार्य श्री से कि यह जो परमाणु ज्ञान है, यह जो परमाणु विद्या है, यह पुस्तक में मिलती है। इसका वर्णन दर्शन शास्त्र में है, वेदों में है, लेकिन वह ज्ञान आज अनुभव में नहीं है। प्रथम आचार्य श्री से कहते थे सदगुरुदेव भगवान कि मैंने परमाणु क्रम का ज्ञान प्राप्त किया है परमाणु की भूमि में बैठ करके, और यह ज्ञान प्राप्त हुआ है हमें नित्यनाद सदगुरु के द्वारा। तो विहंगम योग में बंधुओं सबसे जो अमूल्य वस्तु है, अमूल्य धरोहर है, वह है परमाणु योग वियोग का ज्ञान, जो हमें प्राप्त हुआ है विरासत के रूप में। परमाणु क्रम के ज्ञान के लिए आवश्यकता नहीं है पाणिनि के व्याकरण की, दर्शन शास्त्र की, वेदों की। वह तो अनुभव परक ज्ञान है। उस ज्ञान को योगी अनुभव के धरातल में प्राप्त करता है, अनुभव की भूमि में प्राप्त करता है। परमाणु क्रम के ज्ञान से ही विहंगम योगी एक स्थान पर बैठ करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करता है। देश ही में नहीं, सुदूर देशों में भी परमाणु ज्ञान के बल पर आध्यात्मिक प्रयोग करता है, जिसे सदगुरुदेव ने कहा अक्षर का ईक्षण प्रयोग। तो इसका ज्ञान प्राप्त होता है परंपराबद्ध सदगुरुओं के माध्यम से। परमाणु विज्ञान की जो कला है बंधुओं, वहीं पर अध्यात्म है, वहीं पर विहंगम योग है, वहीं पर सदगुरु का मंडल है, वहीं पर शब्द की भूमि है, वहीं पर चेतन केंद्र है। विहंगम योगी वहीं से आसीन हो करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार
देश विदेश में करता रहता है। प्रथम परंपरा सदगुरु आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज का जीवन अध्यात्म से ओतप्रोत था। उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का दिग्दर्शन कराया था सदगुरुदेव ने। प्रथम आचार्य श्री कहते थे कि स्वामी जी को मैं पिता के रूप में देखता था, कि स्वामी जी मेरे पिता हैं। लेकिन स्वामी जी के अंदर आध्यात्मिक स्रोत है, आध्यात्मिक शक्ति है, अजगुर की धारा है, अजगुर की स्वाति है। इसका ज्ञान हमें हुआ अंतिम काल में, जब स्वामी जी शरीर छोड़ने के 15 दिन पहले हमें अनुभव कराए। आचार्य श्री प्रथम कहते थे कि स्वामी जी के अंदर अपार शक्ति थी, अपार ज्ञान था। वे क्या नहीं जानते थे, वे क्या नहीं कर सकते थे, चाहे वो ज्ञान प्रकृति का हो, चाहे वो ज्ञान सिद्धि विभूतियों का हो, चाहे वो ज्ञान आध्यात्मिक प्रयोग का हो, चाहे वो ज्ञान तंत्रों का हो, मंत्रों का हो। आचार्य श्री कहते थे कि सदगुरुदेव सभी विषयों के वेत्ता थे। स्वामी जी कहते थे आचार्य श्री को कि मैंने इस आध्यात्मिक धन को बहुत परिश्रम से, बहुत तपस्या करके प्राप्त किया हूं। और आज ये ज्ञान विश्व में कहीं नहीं है। स्वामी जी आचार्य श्री से कहते थे कि मैं कन्याकुमारी से हिमालय तक घूमता हूं, आज ये ज्ञान कहां पर है, किसके पास है? विहंगम योग का जो ज्ञान है यह स्थिर है अनुभव के धरातल पर। यहां पर कोरा विटंडावाद नहीं है, यहां पर पांडित्य नहीं है, यहां पर बुद्धिवाद नहीं है, यहां पर भौतिकता नहीं है, यहां पर शुद्ध अध्यात्म है।
प्रथम परंपरा सदगुरु कहते थे कि स्वामी जी ने कहा कि पढ़ लिख करके कोई सदगुरु नहीं होता। सदगुरु की एक स्वाति होती है, सदगुरु की एक धारा होती है, सदगुरु का एक प्रवाह होता है। तभी तो लिखा गुरुदेव ने, अजगुरु की छाया पड़े सदगुरु पद अधिकार। विद्या पढ़ गुरु नहीं बने महा कठिन व्यवहार। अध्यात्म के अंदर, विहंगम योग के अंदर जो परंपरा है सदगुरु की, वहां पर संबंध है अनुभव से। सदगुरु का चयन सदगुरु स्वतः करता है। सदगुरु सदगुरु बनाता है। सदगुरु का चुनाव कोई संस्थान, कोई कमेटी नहीं करती। सदगुरु सदगुरु को स्वतः चुन लेता है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर जो ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का प्रवाह है, उसका आधार प्रकृति में नहीं है, जड़ जगत में नहीं है। उसका आधार भौतिक नहीं है, उसका आधार ऐन्द्रिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। वहां तो शब्द है, वहां तो अनुभव है, वहां तो सदगुरु है। सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। बंधुओं, यह जो अध्यात्म है, यह जो विहंगम योग है, सहज योग है, ये अनुभव की वस्तु है। इसका आधार अनुभव है। आचार्य श्री कहते थे कि स्वामी जी ने कहा कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर आपको जाना होगा। स्वामी जी कहते हैं, पहले तो आप वहां जाइएगा जहां पर मेरी और आपकी समाधि बनी हुई है, पहले की, पूर्व जन्म की। इसके बाद स्वामी जी ने कहा कि मेरे शरीर छोड़ने के 3 साल के बाद आप जाएंगे हिमालय में, सुन शिखर में। उस समय मैं आपके साथ रहूंगा। आचार्य श्री सोचते हैं कि स्वामी जी शरीर छोड़ने की बात कह रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं
कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद 3 साल के बाद आप जाइएगा हिमालय में सुन शिखर, मैं उस समय आपके साथ रहूंगा। दोनों बातें जो हैं मैच नहीं करती हैं। आचार्य श्री स्वामी जी के शरीर छोड़ने के 3 साल बाद जाते हैं शून्य शिखर हिमालय। उस समय क्या घटना घटती है, बड़ी अजीब घटना घटती है। आचार्य श्री का शरीर स्थूल प्रकृति का था। शून्य शिखर पहाड़ पर है, वहां पर जाने का रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत ऊंचाई पर है। आचार्य श्री चल पड़ते हैं शून्य शिखर की चढ़ाई पर। शरीर जो है लथपथ हो जाता है पसीने से। एक आवाज आती है, थोड़ा दूर और है, थोड़ा दूर और है। आचार्य श्री को प्यास लग जाती है। सेवक से कहते हैं पानी पिलाओ। सेवक पानी लाता भी है। फिर आवाज आती है, पसीना हुआ है और पानी पिएंगे, जानते हैं क्या हो जाएगा? सर्दी और गर्मी दोनों हो जाएगी। आचार्य श्री आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते बढ़ते थक जाते हैं, बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। फिर शब्द होता है, यही चले हैं पहाड़ पर चढ़ने, बहादुर थकता है, थोड़ा दूर और है, थोड़ा दूर और है। अंत में आचार्य श्री वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर गुफा है। उस गुफा को कोई बनाया नहीं है, किसी कारीगर ने उस गुफा का निर्माण नहीं किया है। वह जो गुफा है प्राकृतिक है, कुदरती है, जहां पर हमारे सदगुरुदेव ने स्वर वेद को लिखा। जब आचार्य श्री वहां प्रवेश करते हैं गुफा के अंदर, तो फिर शब्द होता है, देख लीजिए यही वह स्थान है जहां पर मैंने स्वर वेद को लिखा। आचार्य श्री कहते थे, स्वामी जी अंतिम काल तक कभी नहीं कहे कि मैं मर रहा हूं। हमेशा यही कहते रहे कि योगी शरीर को छोड़ता है, शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहूंगा, सभी कार्य में ऊपर से करता रहूंगा, सभी भक्तों शिष्यों का योगक्षेम करूंगा, सबको ऊपर से देखता रहूंगा।
आचार्य श्री कहते थे कि स्वामी जी ने ये भी निर्देश दिया था कि मुझको याद कहाँ से आप करेंगे, मेरा आवाहन कहाँ से होगा। आवाहन करने का, याद करने का, शक्ति को कैच करने का, पकड़ने का भी एक मंडल है, एक भूमि है। सद्गुरु विधान से जब हमारी चेतना उस विशेष मंडल पर केंद्रीभूत हो जाती है तो सद्गुरु की आवाज वहां पर प्रकट होती है। सद्गुरु को हम वहां पर देखते हैं, उनके संकेत को प्राप्त करते हैं। उसका भी एक विशेष भेद रहस्य है। आचार्य श्री कहे कि स्वामी जी ने कहा कि आपके मन के ऊपर मेरा अधिकार रहेगा। आचार्य श्री कहते थे कि स्वामी जी कहते थे कि मैं काया प्रवेश की विद्या जानता हूं, दूसरे के शरीर में कैसे प्रवेश किया जाए इसका मैं मास्टर हूं। आचार्य श्री कहते थे कि स्वामी जी ने कहा कि काया प्रवेश होता है किसके अंदर, जो मुर्दा होता है। वहां पर तो संगम है त्रिवेणी का, गंगा की धारा अविचल बहती रहती है, लेकिन संजोग से कोई वहां मुर्दा नहीं मिला। तो स्वामी जी ने कहा कि अब तो मैं वहां जाऊंगा जो बच्चा गर्भ में आ गया है उसको निकाल दूंगा वहां से और अपने प्रवेश कर जाऊंगा। स्वामी जी आचार्य से कहते हैं कि यह कार्य करता है योगी, लेकिन विधान है कि काया प्रवेश किया जाए मुर्दे के अंदर। लेकिन मैं क्या करूं, यहां तो कोई मुर्दा दिखाई देता नहीं। फिर उन्होंने एक और प्रयोग किया। उनका एक सेवक था, बहुत प्रिय सेवक था, उसके अंदर प्रयोग किया तो वह लगा घबराने, उसको चक्कर आने लगे। कहा कि स्वामी जी अपनी शक्ति को समेट लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इसके बाद आचार्य जी कहते थे कि स्वामी जी ने कहा
कि अब तो मैं प्रवेश करूंगा गर्भ के अंदर और वहां जो बालक है उसको निकाल दूंगा और स्वतः उसमें चला जाऊंगा। तो योगी के अंदर वह कला है, वह विद्या है। आचार्य श्री कहते थे, स्वामी जी को ज्ञान था काया प्रवेश का, अंतर ध्यान का। उन्हें ज्ञान था कि शक्ति को कैसे अर्ध से ऊर्ध्व में किया जाए। आचार्य श्री कहते थे कि स्वामी जी कहते थे कि जब तक सुषुम्न प्रवाह नहीं है, जब तक ब्रह्मनाड़ी खुलेगी नहीं, जब तक बंड कपाट खुलेगा नहीं, तब तक विहंगम योग का जो दर्शन है कभी भी समझ में नहीं आएगा। विहंगम योग की जो साधना है वह तो आरंभ होती है प्रकृति से परे होने पर। आप साधना करते हैं प्रथम कोटि का, दूसरी कोटि का, तीसरी कोटि का, वहां पर तो विहंगम योग है ही नहीं। विहंगम योग का आधार तो चौथी कोटि में है और वह आधार जड़ नहीं है, वह चेतन है। आचार्य श्री कहते थे कि स्वामी जी ने अपने जीवन के अंदर बहुतों की ब्रह्मनाड़ी खोली थी, बहुतों को सुषुम्न पराह कराया था, बहुतों का बंद कपाट खोला था। आचार्य श्री कहते थे स्वामी जी ने शरीर छोड़ने के पहले बहुत भविष्यवाणियां भी की थी। स्वामी जी कहते हैं कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद आप मेरा भंडारा कर रहे हैं। ब्रह्म विद्या की विधि पर आप बैठे हुए हैं। एक शिष्य पूछता है सभा मंडप में खड़े होकर के कि स्वामी जी अपने समय में जब भजन गाते थे तो शिष्यों के अंदर थर्राहट होती थी, कंपन होता था, चेतना ऊर्ध्व होती थी। क्या अब संभव है? तो उस समय आप मुझको याद कर लीजिएगा और मुझको याद करके साहेब की वाणी बोलना आरंभ कर दीजिएगा। जैसे ही सेवक ने पूछा कि क्या अब वह संभव है, आचार्य श्री को स्वामी जी की बात याद आ गई और उस प्रयोग के द्वारा उन्होंने जिस शब्द का उच्चारण किया, जिस अनुभव वाणी का प्रयोग किया,
भजन गाते ही सभा मंडप में मच गया हड़कंप। कई शिष्यों की चेतना ऊर्ध्व हो गई। सुषमन का प्रवाह हो गया। बंद कपाट खुलने लगा। आचार्य कहते थे कि स्वामी जी ने जो भी भविष्यवाणियां की थी उस समय मुझे संदेह होता था, लेकिन समय काल से सभी भविष्यवाणियां जब व्यवहार में उतरने लगी तब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि स्वामी जी के अंदर क्या